মমতা ব্যানার্জিও মুসলিমদের ভোট নিয়ে তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। তিনি জগন্নাথ ধাম করছেন, তিনি রাজারহাটে দুর্গায়ন করছেন, কখনো তিনি শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির করছেন, কখনো তিনি রেড রোডে প্রতি বছর দুর্গা পুজো আসলেই তাদের অনুদানের পরিমাণ দিন দিন বেড়ে 1,10,000 হয়েছে 2,000। এগুলা তো হিন্দু তোষণ করা। তাহলে মুসলমানদের ভয় দেখিয়ে ভোট নেবে, সেদিন মমতা ব্যানার্জি চলে গেছে। বিজেপিকেও আমরা যোগ্য জবাব দেব। এই হিন্দুত্ব করা লিডার অফ দ্য অপোজিশন, তিনি ডাইরেক্ট বলেন, একটা ক্যাবিনেট র্যাঙ্কে চেয়ার হোল্ড করে আছেন এলওপি হিসাবে, তিনি বলেন আমি হিন্দুদের নেতা, হিন্দুদের ভোটে বিদায়। কোনো জনপ্রতিনিধি এইভাবে গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হওয়ার পরে এই ধরনের কথা বলা অসাংবিধানিক বা অনৈতিক। তারা বলতে দিন। তিনারা যদি, মমতা ব্যানার্জি যদি মন্দির করতে পারে, প্রতিযোগিতা করতে পারে, তাহলে আমার মসজিদ করতে বাধা কোথায়? সবাই জানে, ভারতবর্ষের মানুষ জানে, বিজেপি মসজিদ ভেঙেছিল 1992 সালে। তারপরে 2024 সালের 22শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী সেই রাম মন্দির উদ্বোধন করেছেন হঠাৎ করে। সেখানে তাদের এত সংকীর্ণতা যে রাষ্ট্রপতি মহোদয়া দ্রৌপদী মুর্মু তাকেও সেখানে ইনভাইট করেনি। এটাই তো হচ্ছে বিজেপি। তাহলে বিজেপি, আজকে অমিত শাহ বলেছে যে আমি নাকি মমতা ব্যানার্জির হয়ে করছি। আমি অমিত শাহকে প্রশ্ন করি যে আপনি আপনার সঙ্গে বা আপনার মোদিজির সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির বা কেন আজকে এত টাকা, কোটি কোটি টাকা খরচ করে সিবিআই, ইডি তদন্ত কি হলো? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা হয় না? কেন এখনো পর্যন্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায় কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করে 3 বছর জেলের থেকে আবার তারা জামিন পেয়ে যায়? ममता जी हर हजम नहीं कर पा रहे। 4 मई दीदी गई, ये सपने में भी सोच नहीं सकती। उसका जो भावनाओं है उसको डरा रहे हैं। तो इसी का कारण ममता जी ये नाटक लेकर सामने आया और पश्चिम बंगाल की जनता भाली भांति ये नाटक से अधी है। उसका पास पूरा जानकारी है जो ममता बनर्जी क्या किया और क्या कर सकती है। लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल की जनता के मन में, उसका भावनाओं में दूर दूर तक भी तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी का, उनका बात की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ममता बनर्जी सत्ता से जा चुकी है और सब सत्ता से एक सरकार नहीं गया, उसका साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी जा रहा है। 6 महीने का इंतजार करिए, तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा, समाप्त है। दीदी ने कहा कि अलेज मतलब कथित रूप से टेम्परिंग हुआ ईवीएम के साथ, इस तरह की बातें। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये भी सुनिश्चित किया, अश्योर किया कि वहाँ पर जो एजेंट हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उनके लिए भी सही से व्यवस्था की जाए, चाहे वो वॉशरूम की हो, क्योंकि वो दिन भर वहाँ पर हैं। उसका भी कंसर्न जाहिर किया वहाँ पर जाके दीदी ने। फिर एक बात उन्होंने ये भी कही कि 4 तारीख को इतना लेट जो है काउंटिंग करने की जरूरत क्या है, ये इंटेंशनली आप लोग कर रहे हैं, ये सब बीजेपी कर रही है जानबूझकर। बीजेपी अगर जानबूझकर कर रहे हैं, इसका भीतर अगर कोई साजिश है तो बोलने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है और उसका पास भी काला कोर्ट है, वो खुद जा सकती है। अगर चुनाव आयोग का ऊपर उसका कोई भरोसा नहीं है, वो चुनाव आयोग का साथ साथ हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करना चाहती है। अगर उनका यही मानना है कि चुनाव आयोग और भाजपा सिनोनिमस है, देन गो टू कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, स्वागत है, जाइए। वो अंटार्कटिका भी जा सकते हैं, वो चंद्रमा भी सफर कर सकते हैं, अभी वो ईरान भी जा सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री का चेयर पे वापस आना नामुमकिन है, असंभव है।
तृणमूल कांग्रेस चले गए। तृणमूल कांग्रेस का विसर्जन का तैयारी 4 मई को हो रही है। दुनिया का किसी भी शक्ति उसे जाने से बोल दिया। ये देखिए, आसमान पार्लियामेंट तक आ सकते हैं। आपका जमुना का पानी साउथ ब्लॉक में घुस सकती है। अनुपम खेर की सर पे बाल उगल सकती है, लेकिन चौथे बार के लिए ममता बनर्जी सत्ते पे नहीं आएगी, ये निश्चित है। तो आप मानते हैं यही वजह है कि ममता दीदी एक वीडियो मैसेज जारी कर रही है कि हम जीतने वाले हैं कल शाम को, उसके बाद रात को वो आते अरे उनके जो लीडर्स हैं कुणाल घोष या शशि पांजा वो भी बाहर आके वो बेचारे लोग क्या करेंगे। कुणाल बहुत अच्छे पत्रकार है, वो जानते हैं क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। शशि पंजा का हार निश्चित है। श्यामपुकुर से शशि पंजा चुनाव जीत कर नहीं आ रही है, तो वो लोग जानते हैं क्या हो गया है, लेकिन उसके लीडर बोले है जाना तो पड़ेगा ही। और ये अब देखते रहिए, धीरे धीरे ममता बनर्जी भी शांत हो जाएगा। ममता बनर्जी का सारे नाटक, एक तो गलत मैसेज देना देश के सामने, और दूसरा ये है कि अपने कार्यकर्ता अगर काउंटिंग में ठीक ठाक पहुंच जाए, इसलिए उसका मॉरल बूस्टअप करने के लिए कर रहे हैं। जानते हैं 92% पोलिंग हो गया। पहाड़ से सागर तक ये भारी मात्रा में मतदान, यही तो परिवर्तन का सूचना हो गया। तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता समझ गए जिसका दिन अभी समाप्त है, तो इसलिए वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है पोलिंग स्टेशन में जाने के लिए। ममता जी ऐसा नाटक करके कुछ उसको थोड़े दिन के लिए थोड़ा मोटिवेट करना चाह रही है, करने दीजिए ना। इलेक्शन कमीशन ऑफिसर की कोई भी समस्या नहीं हुई, कोई टेम्परिंग नहीं, तमाम चीजें सही प्रक्रिया से चल रही, उनको भी आके लगातार बोलना पड़ रहा है इन सब चीजों को लेकर। दिस एंटायरली इलेक्शन कमीशन प्रेरोगेटिव, उसको सोचना है, जवाब उनको देना है। अगर किसी भी समस्या का बारे में ममता जी का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उसको एड्रेस करना चाहिए चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग को पास जाइए, समय तो है। अगर कलकत्ता नहीं तो गणेश जी का पास जाइए, वहाँ भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, अगर वहाँ भी नहीं है तो कालीघाट का माँ काली का पास जाइए। वो तो बहुत पहले से ही उनका फाइल छोड़ दिया। अर्जी कर का बाद में तो माँ काली खुद बोल दिया हमको माफ करो, अभी हम तुमको अभी आशीर्वाद दिया तो मेरा पूजा बंद हो जाएगा, हम मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा जनता के सामने। वो अभी देवता की दरवाजे पर घूम रहे हैं इधर उधर, कभी जय जगन्नाथ कर रहे हैं, कभी महाकाल का बातें कर रहे हैं, कभी माँ दुर्गा की बातें कर